शंघाई ताउन तंजीम ने रुकन ममालिक के कौमी सलामती के मशीरान का ऑनलाइन इजलास मुनक्किद किया, जहां भारत के मशीर कौमी सलामती अजीत डोवल की जानिब से पाकिस्तान के मशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ पर अपने पस मंज़र में पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे को डिस्प्ले करने पर बाज़ाब्ता एतराज़ उठाया गया। भारतीय मशीर कौमी सलामती ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नए सियासी नक्शे में पाकिस्तान ने अपने इलाकों के तौर पर खुद मुख्तार हिंदुस्तानी खित्ते दिखाए हैं। अजीत डोवल ने आलमी बिरादरी को गुमराह करने की भारतीय जो एक रिवायत है इसको बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की, मगर पाकिस्तान के मशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने बेबुनियाद भारतीय प्रोपेगंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया और ये कहा कि बैनुल-अक़वामी कानून के तहत हिंदुस्तान को जम्मू और कश्मीर के आलमी सतह पर तस्लीम शुदा इलाके को भारत के हिस्से के तौर पर दावा करने का कोई कानूनी हक नहीं है। पाकिस्तान के सियासी नक्शे में हिंदुस्तानी सरजमीन का कोई हिस्सा शामिल नहीं है। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटेरिएट को आगाह किया कि भारत की गैर कानूनी और यकतरफा कार्रवाइयों से जम्मू और कश्मीर तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की शदीद खिलाफ वर्जी हुई है। पाकिस्तान ने वाज़े अल्फाज में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नया सियासी नक्शा पाकिस्तान के हुकूक और कश्मीरी आवाम की उमंगों की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक आज़ाद और गैर जानिबदाराना राय शुमारी के जरिए जम्मू और कश्मीर तनाज़े के हल के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। शंघाई ताउन तंजीम ने पाकिस्तान की पोजीशन पर इत्तफाक किया और डॉक्टर मोईद यूसुफ ने पाकिस्तान के सियासी नक्शे को ही पस मंज़र में वाज़े रखते हुए जो अपना मौक़िफ़ था उसको जारी रखा, तबादला ख्याल जारी रखा और इजलास मुकम्मल होने तक अपना जो मौक़िफ़ था डट कर बयान किया, जिसे न सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम ने इसे कबूल किया बल्कि पज़िराई भी की। हम आपको ये भी यहाँ पर बताएं कि 4 अगस्त को वफाकी काबीना ने पाकिस्तान के नए सरकारी नक्शे की मंजूरी दी थी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि आज के बाद पाकिस्तान का सरकारी नक्शा वही होगा जिसको आज वफाकी काबीना ने मंजूर किया है। हकीकत कल भी ये थी नाजरीन, और हकीकत आज भी यही है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। भारत की जानिब से कश्मीर के खुसूसी स्टेटस को तब्दील करने के फैसले को ना पाकिस्तान ने कबूल किया और ना ही कश्मीरी आवाम ने कबूल किया है। आज भी पाकिस्तान कश्मीरी आवाम की जद्दोजहद में उनके साथ खड़ा है। अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे पर भारतीय एतराज़ात का मुस्तरद होना ये कितनी बड़ी हमारी सिफारती कामयाबी है। सवाल ये भी है कि आखिर भारत पाकिस्तान के सियासी नक्शे से इतना खौफज़दा क्यों है। मैं बात करूंगी वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, क्यों भारत आज पाकिस्तान का सियासी नक्शा देकर बुखला गया? यकीनन ये भारत की सिफारती नाकामी है, हमारी बड़ी कामयाबी है। ज़रा आप ये दुनिया को बताइए कि आज अजीत डोवल का रवैया था क्या? शाज़िया, देखिए, पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो न सिर्फ तस्लीम हुआ लेकिन ऐसी एक इन्वायरमेंट बनी कि ख़ुद अपने एक्शन से एक मुल्क ने अपने आप को आइसोलेट किया, अपना मजाक उड़वाया एक ऐसे फोरम पे जो बड़ा मैच्योर, बड़ा अहम फोरम है, जिसका सारा मंतक ही कोऑपरेशन है, मिल के काम करके आगे बढ़ना है। पस मंज़र ये है शाज़िया कि भारत ने, रूस होस्ट था इस समिट का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का समिट है SCO का। पिछले हफ्ते जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनका यही समिट था जिसके लिए शाह महमूद कुरैशी साहब गए भी थे रूस। उन्होंने ये एतराज़ किया जी कि अगर पाकिस्तान का नुमाइंदा जो है वो तकरीर करेगा और वीडियो लिंक पे पाकिस्तान का नया नक्शा अगर वहाँ पे नुमाया होगा तो हमें बड़ा एतराज़ है, नक्शा तो हम मानते नहीं, उसमें तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, ये है वो है। हमें जब ये इत्तला आई तो हमने बग़ैर कोई वक्त लगाए फौरी तौर पे 2 टोक तहरीरी जवाब दिया कि जी, पहली बात तो ये है कि ये हमारा नक्शा है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का दफ्तर है, हमारी दीवार है, आप कौन है ये बात करने वाले। दूसरी बात ये है कि वो नक्शा तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अक्कासी कर रहा है, बिल्कुल कश्मीर की आवाम की उमंगों की अक्कासी कर रहा है। आप अगर कह रहे हैं कि आपको नक्शा कबूल नहीं है तो फिर आपको अक़वाम मुत्तहिदा कबूल नहीं है, और अगर वो कबूल नहीं है तो फिर आप एक रोग स्टेट हैं। और तीसरी बात ये कि अगर कोई ऐसा मुल्क है
جو इलीगल ऑक्यूपेशन की बात नहीं कर सकता तो वो भारत है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि भारत ये समझ रहा था कि दुनिया भर के जो इस इजलास में रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे मुख्तलिफ ममालिक से, वो भारत की तायद करेंगे, भारत के मौक़िफ़ की हिमायत करेंगे और शायद पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ जो आप बात कर रहे थे उसकी नफ़ी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शायद इसी शर्मिंदगी की वजह से वो इस इजलास को छोड़कर जो है ना वो चले गए, क्योंकि दुनिया ने पाकिस्तान का साथ दिया। देखिए शाज़िया, या तो बुग़ज़ है या तो ये ख्याल है कि बस हम जो हैं आसमान से उतरे हैं, और या बौखला चुके हैं। और मुझे लगता है बौखला चुके हैं, क्योंकि जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, जो खबरें आ रही हैं, उनको भी समझ आ गई कि ये मामला तो हाथ से गया, तो ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अब देखिए मैप भी है, हम पे भी तनकीद हुई उस वक्त, मैप ले आए हैं, फ़ायदा क्या है। आज नज़र आ गया कि हिंदुस्तान के लिए ये कितना बड़ा मसला है कि वो SCO के फोरम से उठ के चले गए, रूस की तकरीर नहीं सुनी, उसको वॉकआउट किया, अपने ताल्लुकात यकीनन ख़राब किए। अच्छा, अगर इतना ही उनका वैलिड पॉइंट था तो और कोई मुल्क उठ के क्यों नहीं गया? क्यों नहीं किसी और ने वॉकआउट किया? अच्छा, अगर ये भी मैं मान लूँ चले बाकियों ने वॉकआउट नहीं किया, आपने किया, तो फिर मुझे ये बता दें, वो कहते हैं, अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, अपने वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, ANI वगैरह क्या लिख रहे हैं कि जी वो रूस ने हमें कहा था कि आप चले जाएं। भाई रूस ने अगर ये कहा था तो रूस ने ये भी कहा था कि हमारी तकरीर में से भी चले जाएं, मतलब अपना भी बॉयकॉट करा लिया। ये तो मजाक का खेज सी बात है। लेकिन बहरहाल आपको ये बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैप पे भी अपना बिल्कुल वाज़े मौक़िफ़ दिया और अब तो सारी दुनिया को फिर दोबारा समझ आ गया, और तकरीर में भी बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ हमने कश्मीर पे, दहशतगर्दी पे, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी पे खुल के बात की। डॉक्टर साहब, नहीं सुना मौसूफ ने तो उनकी बदकिस्मती। कश्मीर की आज सियासी जमातें, जिन्हें भारत नवाज सियासी जमातें कहा जाता था, जो भारत का एजेंडा लेकर जो है ना कश्मीर में जो भी कानून नाफिज होते थे, सब कुछ भारत नवाज होता था वहाँ पर, आज वो जमातें भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर रही हैं, हिमायत कर रही हैं, कश्मीरी जो जद्दोजहद कर रहे हैं उनके साथ खड़े हैं। आज वही सियासी जमातें इन कश्मीरियों की आज़ादी की भी बात कर रही हैं। ये भी तो एक मोदी सरकार की भारत की बौखलाहट की निशानी है। ये कितना बड़ा सेटबैक है उनके लिए। शाज़िया, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। देखिए ऑप्शन क्या है, एक मुल्क कानूनी नक्शा रखता है, दूसरा कौन सी बात करता है। हाँ। एक मुल्क ह्यूमन राइट्स की बात करता है, दूसरा वहां पे इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट करता है। एक मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा की कानून की बात करता है, दूसरा कोई कानून मानने को तैयार ही नहीं है। तो फिर जाहिर बात है दुनिया में मलामत होगी, और जो वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किस मुंह से कश्मीरियों को अपना मुंह दिखाएंगी अगर अभी भी वो उस मौक़िफ़ की तायद नहीं करेंगी जो दुरुस्त मौक़िफ़ पाकिस्तान का नहीं, छोड़े उसको, जो दुरुस्त इंसानी मौक़िफ़ है वो किसी हद पे तो किसी हद तक तो इंसान है ना, तो दिल धड़कता है, तो आपको बात तो वही करनी पड़ेगी। जानवर तो नहीं बनेंगे, हैवान तो नहीं बनेंगे। तो ये तो अब मामला देखे हाथ से निकल गया है, उनको आ गई है। अब फेस सेवर ढूंढ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जल्दी ढूंढे, अल्लाह ताला करे को फेस सेवर मिले, रिवर्स हो, जितनी जल्दी होना तो है। कश्मीरियों का वहां पर स्टेटस बदला जा रहा है, हिंदुओं को लाकर वहां पर जो है ना वो बसाया जा रहा है। फिर हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बात करते हैं, रेफरेंडम की बात करते हैं, हक़ खुद इरादियत की बात करते हैं। जब वहां पर हिंदुओं को लाकर बसाया जाएगा, मुसलमान कश्मीरी वहां पर रहेंगे नहीं, फिर कैसा रेफरेंडम, कैसी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, फिर कैसे होगा हक़ खुद इरादियत? ये तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की नफ़ी होगी। देखिए शाज़िया, मैं आपको एक बात बता दूं आपको, अगर आपका ये ख्याल है ना कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांट के कश्मीरियों को अक़लियत बना देंगे, आवाज़ बंद कर देंगे, ये 7 दहाइयों से ये वो लोग, वो कश्मीरी हैं जो खड़े हुए हैं बर्बरियत के खिलाफ, शहीद हुए हैं, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ। तो आपका क्या ख्याल है कि एक सर्टिफिकेट बांट के वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की तरह तो वो कश्मीरी अपने आप को भूल जाएंगे, अपना सकाफत खत्म हो जाएगी, मजहब खत्म हो जाएगा? ये बच्चों वाली बातें। अगर ये होना होता तो 1 साल तो गुजर गया, तो 5 अगस्त को पूरा कर्फ्यू किस लिए लगाया था? बिल्कुल, किसका डर था? तो अल्लाह का शुक्र है ये इनको नजर आ गया है। इंशाल्लाह दुआ भी है, उम्मीद भी है कि बहुत जल्द ये भी मामला जो है हल होगा, और उसी ताई हल होगा जो हम पिछले 70 डॉक्टर साल साहब, इसके हट के जरा मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो आने वाला है अक्टूबर के महीने में, जो FATF का अहम इजलास होने जा रहा है। भारत की हमेशा से कोशिश रही है, आज भी भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाया जाए, लेकिन हुकूमत इस पर बड़ी ज़बरदस्त कानून साजी कर रही है, जो इकदामात हैं उनको किया जा रहा है।
ہے ٹرکی نے, ملائیشیا نے, چائنا نے اس پر ہمارے حمایت کی ہے اس معاملے پر. لیکن اب جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان نے افغان پیس پروسیس میں جو ہم ایک بڑا زبردست رول پلے کیا ہے, طالبان کو ڈائلاگ ٹیبل پر لے کر آئے ہیں, ہمارا ایک بڑا پازیٹیو رول رہا ہے اس سارے پروسیس میں, تو کیا امریکہ ہمارے حق میں ووٹ دے گا, ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا؟ بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت ہمارے لیے امریکہ کا ساتھ اور یہ ووٹ. دیکھیے, میں کوئی پیشن گوئی نہیں کرنا چاہتا, بات یہ ہے انفارچونیٹلی یہ فیٹف جو ہے ایک پولیٹیسائزڈ فورم بن گیا ہے. اگر تو تکنیکی بنا پر آپ نے چلنا ہے تو پاکستان نے جو کچھ کیا ہے وہ بڑے بڑے ملکوں میں وہ اس لیول پہ نہیں پہنچے, اور ہم سے اتنے نیچے ملک ہیں وہ فیٹف میں نہیں ہیں. تو بدقسمتی سے یہ ایک پولیٹیکل فٹ بال پولیٹیسائزڈ ایشو, انڈیا نے بھی اس میں اپنا پورا کوشش کر کے اثر و رسوخ, اور یہ وہ تکنیکی معاملہ تو ہے ہی نہیں. تو میں پیشن گوئی نہیں کرتا, ہے کہ دنیا کو جو فیئر میرٹ پہ ہے اگلا ووٹ اس پہ ہوگا, اور اگر اس پہ ہوگا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف.